गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल सिस्टम का एक न्यू टॉपिक जो कि जनरली रिलेटेड है कॉन्वोल्यूशन से। हालांकि हम लोग जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक कर चुके हैं, बट उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल परफॉर्म नहीं किए थे। सो बेसिकली मैं थोड़ा समराइज फॉर्म में आपको फिर से कॉन्वोल्यूशन के बारे में बता देती हूँ एंड उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। सो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन, तो आप सब ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि कॉन्वोल्यूशन है क्या, क्योंकि हम लास्ट वीडियो लेक्चर में लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। So basically convolution is a mathematical way of combining two signals to form a third signal, and basically it is the single most important technique in continuous time and discrete time signal processing. So basically अगर हम बात करें जो convolution है, जैसा कि बताया कि इसमें हम एक जनरल एक मैथमेटिकल वे है जिसमें हम दो सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं थर्ड सिग्नल को फॉर्म करने के लिए। एंड बेसिकली ये जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है फॉर कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग। एंड इसमें क्या होता है, अ लीनियर सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द सिस्टम्स इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो बेसिकली जैसे आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा है, ये जनरली जो कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम था उससे रिलेटेड उसका जो कॉन्वोल्यूशन फॉर्म आपने देखा है, तो उससे भी आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो कॉन्वोल्यूशन है बेसिकली उसमें चार ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज फोल्डिंग, सेकेंड वन इज शिफ्टिंग, third one is multiplication, and fourth one is addition. So ये आप लोग जब आपने कॉन्वोल्यूशन का हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो आपने उसके फॉर्मूले से उसके रिप्रेजेंटेशन से भी आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि उसमें सबसे पहले जो ऑपरेशन प्लेस करता है वो होता है फोल्डिंग का, देन शिफ्टिंग का, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन उसके बाद में एडिशन। एंड उसी के थ्रू हम लोग कॉन्वोल्यूशन करते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू हम पूरे जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको कॉन्वोल्यूट करके एज आउटपुट रेस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। सो बेसिकली आज हम लोग जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम का कॉन्वोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन देख लिया था, आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने वाले हैं। सो न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करती हूँ मैं। आप बस ये ध्यान रखिए कि कॉन्वोल्यूशन होता क्या है। जनरली जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो दो सिग्नल्स को कंबाइन करके थर्ड सिग्नल को जनरेट करने का प्रोसेस है। जनरली इसमें चार ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, फोल्डिंग, शिफ्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सो हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है, फाइंड द convolution of x1 of t and x2 of t for the signal x1 of t is equivalent to e raised to power minus at ut and x2 of t is equivalent to e raised to power minus bt u of t. So this is the question and हमें कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। टी के फॉर्म में है तो ऐसा ही आपको पता लग रहा है कि कंटिन्यूस फॉर्म में है हमारे पास। सो जनरली हमें पता है कि जो भी हम किसी दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन कर रहे होते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूट विद h ऑफ t, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टो h ऑफ t माइनस टो d टो। बेसिकली हम लोग लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इसके बारे में स्टडी कर ली है, बस आज हम उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सो ये फॉर्मेट है हमारा जनरली कॉन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मैं कई बार इस x की जगह पर s ले लेती हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप s ऑफ t भी ले सकते हैं, x ऑफ t भी ले सकते हैं। बस आपको लेना है कि x ऑफ t ले रहे हैं कि s ऑफ t ले रहे हैं और उसी के
उसी को ध्यान में रखते हुए आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पर जो एक्स ऑफ टी है वो एज एन इनपुट सिग्नल वर्क कर रहा है, एच ऑफ टी है वो इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर मैं सिमिलर मैनर में बात करूँ जनरली x1t और x22 की और x2 ऑफ टी की, तो इनका जब हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा ये क्लियर कर रही हूँ, आई होप आपने उसे नोट डाउन कर लिया होगा। सो x1 ऑफ टी कॉन्वोल्यूट विद x2 ऑफ टी इज इक्वल्स टू होगा limit 0 to t in integration form x1 of tau x2 of t minus tau d tau। सो बेसिकली ये आ गया। अब हमें यहाँ पर जनरली जो भी हमारे पास x1 ऑफ t था और x2 ऑफ t था तो वो रिप्रेजेंटेशन देना है, तो हमारे पास होगा 0 to t and this is e raised to power minus a tau and e raised to power minus b t minus tau d टू। सो ये हमारे पास हो गया ये रिप्रेजेंटेशन, जो सिमिलर वे में हमारा जो मेन ओरिजिनल जो इसका मैनर है रिप्रेजेंटेशन का, उसी तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। सो जैसे हमने रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद आगे देखिए u ऑफ टी हमारे पास 1 होता है जब t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो एंड 0 होता है जब t लेस देन 0। तो आपने देखा होगा मैंने जो लिमिट रिप्रेजेंट की यहाँ पर वो भी 0 से t तक की है, क्योंकि 0 से t के लिए u ऑफ t 1 होता है, अदरवाइज वो 0 होता है, तो इसलिए 0 टू t हमने लिमिट पुट किया है। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर आपको इस टाइम बताया। तो अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो वो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने लिमिट पुट की है वो 0 से t की है। उसका रीज़न ये है क्योंकि u ऑफ t 1 होता है जब 0 जनरली जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड 0 होता है जब t इज लेस देन 0 हो। तो हमने t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए कंडीशन पुट किया है एंड देन इसको ये रिप्रेजेंट किया है। तो आगे हम बात करते हैं, मैं यहाँ से बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। सो अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जनरली आएगा सॉल्व करने पर e रेज़ टू पावर माइनस बी टी अपॉन माइनस ए माइनस बी ई रेज़ टू पावर माइनस ए माइनस बी टू लिमिट 0 टू टी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये आए तो उसके बाद आपके पास ये कंडीशन आएगी। तो जैसे ये कंडीशन आएगी इसको री अरेंज करते हुए फिर से लिख देंगे ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी एंड ई रेज़ टू पावर माइनस ए माइनस बी टी माइनस 1 अपॉन बी माइनस ए। सो ये जो कंडीशन थी वो यू टी इज इक्वल्स टू 1 था फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया, ये u ऑफ टी। तो इस तरीके से आप इजी गोइंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है x1 ऑफ टी हमें दिया हुआ है u ऑफ टी एंड x2 ऑफ टी हमें दिया हुआ है u ऑफ टी। सो बेसिकली आपको दोनों टर्म्स u ऑफ टी दी हुई है और आपको पता है कि जो u ऑफ टी है वो 1 होगा व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 0 होगा जब t लेस देन 0 होगा। सो हमें तो 1 1 लेके चलना है, तो मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो बेसिकली y ऑफ टी हमारे पास होगा x1 ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ टी। सो बेसिकली x1 ऑफ टी हमारे पास, अगर मुझे u ऑफ टी 1 लेना है तो लिमिट वही, इसका भी 1 इसका भी अगर हमें 1 लेना है, u ऑफ टी और u ऑफ टी लेके चलना है। तो बेसिकली पहले तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ कॉन्वोल्यूशन फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x1 ऑफ टो x2 ऑफ t माइनस टो d टो। सो बेसिकली लिमिट मैंने 0 से t रखी है। सो बेसिकली हमारे पास ये आएगा 0 टू टो 1 है u ऑफ t का फंक्शन। सो ये x1 ऑफ टो एंड x2 t माइनस टो इज इक्वल्स टू 1। सो दैट्स वाई इट इज d टो। सो d टो आएगा तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जनरली टो लिमिट हो जाएगी 0 टू t। सो बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा t। अब हम किस कंडीशन के लिए कर रहे हैं, यूनिट स्टेप की कंडीशन कर रहे हैं जिसमें t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है फॉर u ऑफ t इज इक्वल्स टू 1, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि u ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 है
फिर अगर हम इसमें बात करें तो u ऑफ टो जो होगा वो 1 होगा, वो तब होगा जब टो इज ग्रेटर देन 0, एंड u ऑफ t माइनस टो तब 1 होगा जब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू टो होगा। तो ये तो बेसिक कंडीशंस हैं, आप सब लोग इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो 0 से टो डी टो, एंड टो का जब हमने लिमिट पुट किया तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आया t। सो लास्ट में हम इसका रिप्रेजेंटेशन है वो दे सकते हैं t u ऑफ t। सो इस तरीके से आप कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम के कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। जो भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा वहाँ आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुए, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो। अदरवाइज आई होप आप इसको इजी गोइंग कर लेंगे। सो थैंक यू।